एनपीटी न्यूज़ इंडिया देख रहे सभी दर्शकों को जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम। यूँ तो आपके लिए विशेष कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम या ऐसी खबर लेके आता हूँ जिससे एक सनसनी फैले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश और दुनिया में जितने महापुरुष हुए उनके विचारधारा, उनके विचारों पे तमाम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत जो पिछले तकरीबन 35 साल से ज़्यादा उनका जीवन हो गया और तमाम तहसील में, गली मोहल्ले में और चौपालों में जा के लोगों को समझाने का, बताने का काम कर रहे हैं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको उत्तर भारत में जो है दूसरे अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। आज उसी शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं और इसी आज एक ऐसे विशेष कार्यक्रम के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले रमेश चंद गौतम जी हमारे बीच हैं। सबसे पहले सर आपको जय भीम। आपको भी जय भीम, पूरे देश के सभी लोगों को जय भीम नमोदय और एनपीटी न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएँ जी। रमेश जी, देखा जाए तो काफ़ी लंबा समय हो गया बहुजन विचारधारा पे काम करते हुए और तमाम तरह के जो है लोगों के उल्हाने भी सहन किए, उनकी क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे शब्दों से आपको अपमानित भी किया गया, लेकिन अवार्ड, लेकिन आपने अपना जो काम है वो नहीं छोड़ा। क्या लगता है कि आप जिस विचारधारा पे काम कर रहे हैं उस विचारधारा को निरंतर चलाए रखेंगे? जब तक जिंदा रहूँगा तब तक इसी कारवां को, महापुरुषों को जो कारवां, जो संदेश है, इसको इसी रास्ते पर चलते चलते अपना आखिरी सांस इसी रास्ते पे लूँगा। रहा सवाल ये कि अपमानित या आरोप, ये मेरे लिए समाज की तरफ से अवार्ड हैं और वे लोग विचलित होते हैं जो आते तो हैं केवल पुरस्कार पाने के लिए, लेकिन जब उनको तिरस्कार होता है तो वो अफसोस करते हैं, भाग जाते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बेहतर काम करने के लिए बहरा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरे पर अपमान का कोई भी असर नहीं होता। अच्छा गौतम जी, देखा जाए तो आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े प्रोग्रामों के आयोजन आपने किए। अगर पिछले पूर्व में जाएं तो हमने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम देखे कि आपने 10-10 हज़ार लोगों को धम्म दीक्षा के प्रोग्राम किए। भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से नोएडा के अंदर लाखों लोगों की भीड़ को आपने इकट्ठा करने का काम किया। इसके अलावा इतने अनगिनत काम है, अगर उनको गिनाने लगे तो हो सकता है हमारा इंटरव्यू लेने का जो समय है इसी में ख़त्म हो जाएगा। मैं चर्चा को आगे जारी रखते हुए आपसे बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती गई, अप्रैल में गई, उसमें हमने फुले साहब की जयंती मनाई, अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई और महापुरुषों की जयंती मनाई। लेकिन ये जो महीना चल रहा है बड़ा विशेष महत्व वाला महीना है जी। सही मायने में देखा जाए तो माता रमाबाई 27 मई 1935 को हमारे बीच से चली गई और एक कम अल्प आयु में उन्होंने जो है अपना देह त्याग किया, मतलब हम परिनिर्वाण हो गया। लेकिन हमारे सूत्रों से जानकारी जो मिली है, इस बार आप एक ऐसा प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं जो देश और दुनिया के अंदर इतिहास बनेगा। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं जी। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ये मई का जो महीना है ये अपना में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो भगवान गौतम बुद्ध यानी कि जो बुद्ध पूर्णिमा आती है वो मई के महीने में आती है। दूसरा कि 27 मई 1935 को पूजनीय माता रमाबाई जी और दिन सोमवार के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की गोद में उन्होंने आखिरी सांस लिया और ये वादा बाबा साहब से कराया कि साहब मैं तो जा रही हूँ, लेकिन इस देश के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित जो करोड़ों करोड़ों लोग इस देश में गरीबी, लाचारी, बेबसी और जैसा नरक जीवन जो ये भोग रहे हैं, तो आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मेरे इन बच्चों को आप उस समानता के, सम्मान के, शिक्षा के, सुरक्षा के, चिकित्सा के संपूर्ण अधिकार को देके जाएंगे मेरे से वादा करो। और बाबा साहब ने ये वादा भी किया। और आपको बता दो कि दुनिया में हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो चाहे पत्नी हो, माता हो, बहन हो और चाहे अन्य कोई हो। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को यदि दुनिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह रही है तो ये सम्मान केवल माता रमाबाई जी का त्याग की बदौलत उनको ये लोग जो है बाबा साहब कहते हैं। अच्छा गौतम जी, देखा जाए तो माता रमाबाई की इस बार 87वीं पुण्यतिथि जी जी। और
उनकी जो करुणा मैत्री की भावना थी इस देश की महिलाओं के प्रति, वो कहीं ना कहीं एक सम्मान पाने का अधिकार रखती है। जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल। मायने में देखा जाए तो सच्ची श्रद्धांजलि या सच्ची पुष्पांजलि जी, अगर हाँ। अर्पित करने की बात की जाए तो आपने जो प्रोग्राम रखा है वो ऐसा एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है, उसके बारे में बताएं जी थोड़ा सा। हाँ, देखिए ऐसा है कि माता रमाबाई जी का जो त्याग रहा है वो अपना में बहुत अपूर्ण रहा है, कोई क्षमता नहीं हो सकती। लेकिन अब वो गाज़ियाबाद के अंदर, विशेषकर गाज़ियाबाद के अंदर, हालांकि आसपास के क्षेत्र में चाहे वो आपका गौतम बुद्ध जिला हो, बुलंदशहर जिला हो, हापुड़ जिला हो, लेकिन विशेषकर क्योंकि आप जैसे लोग जो इस समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने जो एक दुनिया में जो अलग हटके जो काम किया है, जो अनोखा काम किया, वो ये कि माता रमाबाई जी का त्याग और माता सावित्रीबाई फुले जी का जो त्याग है वो यहाँ की महिलाओं को बताया, उनके सम्मान जाएगा, स्वाभिमान जाएगा। और दुनिया में इससे बड़ा मंगलकारी, जन कल्याणकारी कोई दूसरा काम आज तक हुआ नहीं है। जैसा 27 मई को संसार की धरती इंडिया में भी गाज़ियाबाद में क्या होने जा रहा है कि हजारों महिलाएं पूजनीय माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि पर जो श्रद्धांजलि जो दी जाएगी, जो पुष्पांजलि जो दी जाएगी, ऐसी संसार में आज तक किसी भी महान शख्सियत को नहीं दी गई। वो क्या, किस मायने में कि हजारों महिलाओं ने ये फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं। किस चीज़ के फॉर्म भरे जाते हैं? फॉर्म इस वे में, इस रूप में भरे गए हैं कि उन महिलाओं ने फॉर्म भर के एम्स को ये लिख कर के दे दिया गया, ऑनलाइन उन्होंने जो है नोट करा दिया गया कि जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमें जलाने फूकने से पहले जो महत्वपूर्ण जो पार्ट्स हैं वो हम समाज हित में, देश हित में, मानवता हित में हम एम्स को डोनेट दान करते हैं। तो मतलब वो महिलाएं जी, दान करेंगी। अब आप देखेंगे कि पूरे संसार में जिसने भी आज तक जन्म दिया है वो माँ ने दिया, महिला ने दिया है। वो चाहे पुरुष महिला हो, चाहे वो कीट पतंग हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो। तो लेकिन जन्म जो दिया है, जिंदा रहते हुए तो जन्म दे सकते हैं, लेकिन माता रमाबाई जी के त्याग पर, ये पुण्यतिथि पर जो संसार में जो ये होने जा रहा है कि जब तक ये जिंदा रहें, जन्म दिया, लेकिन जब दुनिया में नहीं रहेंगी तब भी इनके महत्वपूर्ण डोनेट किए हुए पार्ट से मरते हुए लोगों को जीवन दान मिलेगा। तो ये इससे बड़ा कोई पुण्य का काम, मानवतावादी काम आज तक न संसार में हुआ है, और यदि कहीं होगा तो वो गाज़ियाबाद की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो महान पुत्रियां हैं, भीमसेनियां हैं, उनकी प्रेरणा के बदौलत ही होगा। अच्छा गौतम जी, देखे जाए तो इस कार्यक्रम की विशेषता आपने जैसे बताई कि मुख्य जो विशेष है इसमें, लेकिन मेरा मानना ये है और मेरा क्वेश्चन भी है कि इस कार्यक्रम के लिए आपने महिलाओं को ही क्यों चुना, पुरुष को क्यों नहीं चुना? क्या ये प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में बताएं। जी, ये जो प्रेरणा मिली तो आप देखेंगे कि हमारे जो महापुरुष हैं, वो चाहे तथागत गौतम बुद्ध हैं और चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कबीर साहब हैं, ज्योतिबा फूले हैं, पररामा स्वामी नायकर है, हम देखते हैं कि इनका पूरा जीवन संघर्ष वो मानवतावादी था, वो इंसानियतवादी था। और बुद्ध ने सभी पेड़ पक्षियों के प्रति भी करुणा और इंसानों के भी प्रति, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो संविधान के अंदर ये प्रूफ कर दिया, मतलब वो पेड़ हों, पौधे हों, पक्षी हो, इंसान हो, सबकी सुरक्षा के लिए संविधान के अंदर वो प्रावधान करके गए। तो कुल मिलाकर के ये प्रेरणा जो लिया हमने अपने महापुरुषों से लिए, और हमारे महापुरुषों ने आज तक किसी को, मतलब जितनी भी क्रांति हुई है पूरे वर्ल्ड में, वो लाशों के अंबार पे हुई हैं। हम यदि हिटलर की बात करें तो करोड़ों लोग उसने मार डाले। हम मिस्टर गांधी की बात करें तो 1947 में देश के बंटवारे के लिए मिस्टर गांधी ने भी लाखों लोग इन दो नेताओं के चक्कर में, मोहम्मद मतलब जिन्ना और मिस्टर गांधी, इन दोनों नेताओं के चक्कर में 47 में देश बंटवारे के नाम पर जो लाखों लोगों के लाश के ऊपर पहुँचे, तो उनका ये लाशों के अंबार पर ऊँचे पहुँचे हैं। वही हम बात करें कार्ल मार्क्स की, और वही बात करते हैं हम अशोक सम्राट की। तो राजा अशोक सम्राट भी लाखों लोगों को मरने के बाद बुद्ध की शरण में गए। ऐसे मैं आपको हजारों
दुनिया के लोगों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध ने आज तक किसी को चांटा नहीं मारा, सताने वालों को भी माफ़ किया, उनको भी बराबर के अधिकार दिए। हम ऐसे महापुरुषों के अनुयायी हैं। तो इसलिए इसमें हमने महिलाओं को इसलिए चुना कि ये पुरुष जो हैं, पुरुषों को ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा 2 दिसंबर, क्योंकि 2 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महरौली में बोधिसत्व की उपाधि मिली थी। तो पुरुषों को मिलेगा बोधिसत्व का ऑप्शन, लेकिन क्योंकि माता रमाबाई जी, इनका त्याग, इनकी जो कुर्बानी है, जो व्यक्तित्व है, वो बहुत दबाव है। तो हमने इन महान महिलाओं के इतिहास को समाज की महिलाओं से जोड़ा है, ताकि वे अपने चित्रों से चरित्र का निर्माण होता है और उनका त्याग से इनके सम्मान स्वाभिमान जागा है। इसलिए ये महिलाओं का डिसीजन है और इसमें अभी फ़िलहाल महिला रहेंगी। और मैं ऐसी तमाम महिलाओं को, तमाम भीम सैनियों को मैं दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत नमन करता हूँ इस शुभ काम कार्य के लिए। और समाज के बुद्धिजीवी लोगों से निवेदन करता हूँ कि यदि मानवतावादी हो तो आप उस आंदोलन में महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ करके आप उस सहयोग करें। अच्छा गौतम जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपने बताया कि देह दान का प्रोग्राम होगा, जिसमें जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो एम्स जैसे हॉस्पिटल को दान कर दिए जाएंगे। और मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि अब तक कितनी महिलाओं ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और कितने मैनुअली फार्म भरे गए, कितनी महिलाएं इस कार्यक्रम में, इस भव्य आयोजन में माता रमाबाई के पुण्यतिथि के मौके पे देह दान का जो है, जो उन्होंने एक क्वांटिटी है, कितनी संख्या है? अभी लगभग 217 महिलाओं ने तो ऑनलाइन भर दिया है। हाँ। वो आपके एटा से हैं, आगरा से हैं, अलीगढ़ से हैं, और लगभग 563 करीब फॉर्म अभी मेरे पास अवेलेबल हैं। और अभी तेज़ी से चारों तरफ, क्योंकि भीम ज्ञान चर्चा की टीम उसमें सर्द है शकुन बोध जी, सर्द है और प्रेरणा के स्रोत ज्ञान दीपक पूनम बोध जी, बबीता दिगान जी और मंजू गौतम जी, ममता राक्षस जी, रोमा रावण जी, ये लगी पड़ी हैं। और आप देखना कि बहुत तेज़ी से हज़ारों, ये तो आपको पता चलेगा 29 मई को, क्योंकि 29 मई को संडे है, तो संडे को एम्स के डॉक्टर्स और हमारे समाज के डॉक्टर्स इकट्ठे होंगे। तो ये शाम को 4 बजे आपके सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल जटवाड़े में माता जी के लिए श्रद्धांजलि दी जाएगी। आप वहाँ पर आकर के देखेंगे तो आपको आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अब वो वक्त जा चुका है, महिलाएं जाग चुकी हैं और महिलाओं में ज़बरदस्त एक तरह से मानवतावादी के लिए क्रांति का जो शुरुआत हो चुकी है। अच्छा गौतम जी, जैसे कि आपने ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, इससे पहले भी आपने बहुत बड़े आयोजन किए हैं, क्या इस परिपाटी को आगे जारी रखेंगे? भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे क्या? होते रहेंगे, ये रुक नहीं पाएंगे। मैंने बताया ना आपको कि जैसे 27 मई को पुण्यतिथि माता रमाबाई जी को श्रद्धांजलि दी जाती है, उसके बाद फिर अभियान छेड़ दिया जाएगा। और वो अभियान होगा कि इस समाज के पुरुषों को जगाया जाएगा। और 2 दिसंबर 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो बोधिसत्व की उपाधि मिली थी, उनका मीनिंग बताते हुए लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि आप भी अपने दुनिया से जाने से पहले महत्वपूर्ण जो है आप दान करें। क्योंकि यदि देखा जाए तो ये मरने के बाद में जला दिए जाते हैं, जबकि क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं तो बौद्धों में बहुत पुरानी ये परंपरा रही कि बौद्ध बुद्धिस्ट लोग जब दुनिया से जाते थे, एक्सपायर होते थे, तो वो अपनी डेड बॉडी को जलाने फूकने के बजाय वो दूर जाके जंगलों में डेड बॉडी को छोड़ाते थे और उस डेड बॉडी को जानवर खा करके अपनी भूख मिटाते थे, पशु पक्षी खा करके अपनी भूख मिटाते थे, लास्ट में चींटियाँ खा करके अपनी भूख मिटाते थे। यानी कि ऐसे बुद्धिस्ट दुनिया में जब तक जिंदे रहते हैं वो तब भी मानवता का कल्याण कार्य करते रहते हैं, और जब जाते हैं तो भी वो भूखे लोगों की भूख मिटाते। इतने कीमती बुद्धिस्ट लोग होते हैं, उनकी सोच इतनी कीमती होती है। जो है इस कार्यक्रम की डेट जी, किस तारीख का है, जी, स्थान क्या है,
अगर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोग आपको जी, जी, जी। मतलब फॉर्म सबमिट करना चाहें, आपसे बात करना चाहें, जी। तो फ़ोन नंबर कौन सा होगा जिस पे बात कर सकते जी, इसके अंदर नीचे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, हैं? आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जगह फ़ोन करने से वो संपर्क करेंगे तो उनको अवेलेबल कराया जाएगा, वो जहाँ भी रहते हैं हाँ। वहाँ पहुँचेंगे। गाजियाबाद में ये प्रोग्राम का आयोजन है, कौन सी जगह पे है वो जगह और बता जी, वो जगह आपका है 29 मई रविवार संडे की शाम को 4 बजे, हाँ। और जगह आपका है सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल नवगे मार्केट, गाजियाबाद में। गाजियाबाद। अच्छा, अगर जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं, जैसे जी। कि आप अगर इसमें वर्बली अगर नंबर नहीं बताना चाहते हैं, जी, क्या आप जी। वो नंबर इस डिस्प्ले पे हम फ्लैश कर सकते हैं? जी जी, नंबर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके अलावा आखिर में चलते चलते एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जी। उस बुद्धिजीवी वर्ग के लिए जो सरकारी नौकरी भी करते हैं, व्यापारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़े बड़े नेता भी कहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मंचों पे माला और विचारों पे ताला, कहने का मतलब उस बुद्धिजीवी वर्ग से है जो मंचों पे जाके बड़े ढेरों सारी गलों में माला पहन लेते हैं और उसके बाद में सालों साल के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे ताला लगा के अपने घरों में बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों पे कहते हुए तो मुझे हंसी आ रही है, हाँ, और वो बेचारे पूरे देश में समाज के लिए हंसी के पात्र बने हुए हैं। हाँ, उन पर सब लोग हंसते हैं। हाँ, रीज़न ये कि 99% लोग स्कूल डिग्री उनके पास हैं, हाँ, हाँ, लेकिन महापुरुषों के इतिहास के विषय में वो अनपढ़ गंवार हैं। उनसे यदि कहा जाए कि आप भगवान गौतम बुद्ध का साहित्य पढ़िए, किताब पढ़िए, और उनसे कहें कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य पढ़िए, उनसे कहें ज्योतिबा फुले कबीर साहब का साहित्य पढ़िए, तो वो इसको बड़ा व्यर्थ समझते हैं। दुनिया में 110 प्रकार के पागलपन की बीमारी होती है, हाँ, हाँ, तो 95% पढ़े लिखे पागलों को भी इस बात का एहसास है कि मैं पागल हूँ, और वो कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। पागल ही एक ऐसी बीमारी होती है कि पागल कभी अपने आप को पागल नहीं मानता, लेकिन जो लोग सूझबूझ वाले लोग होते हैं वो अध्ययन करते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि समाज के लाखों करोड़ों दलित समाज के, शोषित समाज के जो पढ़े लिखे अफसर अधिकारी हैं, नेता, विशेषकर नेता, उनकी हैसियत, उनकी औकात बहुत बड़ी हो गई है। अच्छी बात है आरक्षण के बल पर। तो मैं आपको बता दूं कि आरक्षण के बल पर, पैसे के बल पर एक अंधा आदमी महंगे से महंगा चश्मा तो खरीद सकता है, लेकिन महंगे से महंगा चश्मा अंधी आंखों को रोशनी कभी दे नहीं सकता। वो करूप भद्दी अंधी आंखों को महंगा चश्मा छिपा तो सकता है कि ये अंधा है, लेकिन रोशनी वो कभी दे नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण बल पर कोट पैंट तो पहना दिए, टाई तो लगवा दिए, गाड़ी में तो बैठा दिए, कोठी और एसी में तो बैठा दिए, लेकिन है तो वही, संस्कार तो है नहीं। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन्होंने 2 बार रोते हुए कहा कि मुझे जो धोखा दिया वो मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब के इस मिशन को इतना नुकसान चोर, लुच्चे, गुंडे, बदमाश, आवाराओं ने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस समाज के पढ़े लिखे लोगों ने महापुरुषों के मिशन को चोट पहुंचाई, धोखा पहुंचाया, गद्दारी करी, मक्कारी करी, नमक हरामी करी। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिन अफसर अधिकारी को, जिन नेताओं को, जिनकी इतनी औकात नहीं है कि वो महापुरुषों के साहित्य खरीदने में उनकी हैसियत नहीं, औकात नहीं है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, मैं किसी से बताऊँगा नहीं, वो चुपचाप मेरे फ़ोन पर मुझे SMS करें कि मुझे किताबें चाहिए। मैं उनके SMS, उनके एड्रेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध का साहित्य बाई कोरियर पहुंचाऊंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे रमेश चंद्र गौतम जी, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और जिस तरीके से आज हमने माता रामाई के कार्यक्रम के विषय में बात करी, जो लोग इस कार्यक्रम में अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको सहयोग करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, या इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं,
स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं तो उन नंबरों पर भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को इतना कीमती समय दिया रमेश चंद्र गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विशेष धन्यवाद और समाज को फिर एक बार जय भीम नमोदय। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर।